हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर आवर सीयूईटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान है। आपको करना क्या है, किस स्टेट में किस जगह पर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर लोकेटेड है वो मैच करना है। और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको उस जगह की लोकेशन पता है ना कि वो जगह जो है या फिर वो पर्टिकुलर सिटी कौन सी स्टेट में है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। अब जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सिटी ऐसी है जो महाराष्ट्र के अंदर है? अहमदाबाद, मैसूर, पुणे या फिर कानपुर। सो ए का थर्ड ऑप्शन पुणे, गुजरात का अहमदाबाद, बी का फर्स्ट, कर्नाटका का मैसूरू और उत्तर प्रदेश का कानपुर। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। आइडेंटिफाई द नॉन फेरस मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको नॉन फेरस मिनरल ढूंढना है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। द शुगर केन शुड बी क्रश्ड विद इन 24 hours ऑफ इट बीइंग हार्वेस्टेड, व्हाट हैपेंस इफ डिलेड इन क्रशिंग। शुगर केन की हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको 24 घंटों के अंदर अंदर क्रश किया जाना चाहिए, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होती है शुगर केन के साथ? ऑप्शन ए, सुक्रोज कंटेंट बिगिंस टू ड्राई। Option B, the sugarcane plant decomposes fast. Option C, the sugarcane becomes very soft, making it difficult to crush. Option number D, the quality of finished product deteriorates. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज कंटेंट बिगिंस टू ड्राई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। कौन सी ऑयल रिफाइनरी है बिहार के अंदर? बरूनी रिफाइनरी। वैसे ही असम के अंदर कौन सी फेमस ऑयल रिफाइनरी है? Digboy. Cotton is a pure raw material because option A, it is grown in hilly regions. Option B, it does not lose much of its weight in the manufacturing process. Option C, the different varieties of cotton are pure white when grown. Option D, the cotton and production units are cleaned well before the process begin. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट डज नॉट लूज मच ऑफ इट्स वेट विद इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट? अब इन चारों इंसिडेंट में से आपको वो वाला इंसिडेंट बताना है जहां पर लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट हुआ था। भोपाल इंडिया, जरहिंस्क रशिया, चेर्नोबिल यूक्रेन या फिर लिनफेन चाइना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेर्नोबिल यूक्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज? इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्रीज की भी फाउंडेशन का काम करती है? सीमेंट, आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, एग्रो बेस्ड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जिन्हें हैवी इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टील? अब इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टील प्रोडक्शन के लिए स्टील प्रोडक्शन में इस्तेमाल में नहीं लाया जाता? लाइमस्टोन, आयरन और माइका, मैंगनीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ डैश अवेलेबिलिटी। जो लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, मतलब किस जगह पर लोकेटेड होती हैं जहां पर किस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो? कैपिटल की, लेबर की, मार्केट की या फिर रॉ मटेरियल की? तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर हम फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल सेंटर इज इन एशिया? अब इन चारों में से आपको वो ऑप्शन या फिर वो इंडस्ट्रियल सेंटर बताने हैं जो एशिया के अंदर है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल सेंटर टोक्यो योकोहामा हमें पता है ना कि जापान में है, और जापान तो एशिया का हिस्सा है। बर्मिंगम, डोटमंड या फिर असेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनी स्टील मिल्स आर लोकेटेड इन डैश। अब हमने देखा था कि लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पर लोकेट होती हैं जहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है। पर अगर हमें मिनी स्टील मिल्स को लोकेट करना है तो वो कहाँ पर हम लोकेट करना चाहेंगे? जहां पर मार्केट की एक्सेसिबिलिटी हो, लेबर अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो या फिर बैंकिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियर मार्केट्स। द रिवर सुबर्ण रेखा एंड खरकई प्रोवाइड वाटर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरापुर। बराकर रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर प्रोवाइड वाटर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। In which of the following year the Steel Authority of India Limited SAIL was created to manage various plants? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1973। मैच द फॉलोइंग,
रोरकेला स्टील प्लांट जो है वो कब स्टैब्लिश हो गया था? तो 1959 में। भिलाई स्टील प्लांट 1962 में। सेलम स्टील प्लांट 1982 में एंड विजाग स्टील प्लांट 1992 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई? मुंबई के अंदर सबसे पहली फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट है तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस yarn rather than cloth। बिल्कुल सही है। कोयम्बतूर हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर with nearly half the mills located there। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नोसिल एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नोसिल जो है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कब एस्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 1961। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी हैज बीन सेट अप? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है, जामनगर गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज स्पेशलाइज इन ग्लास एंड लेदर गुड्स? तो वो कौन सा ऐसा एरिया या फिर वो कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है जहां पर ग्लास एंड लेदर गुड्स के लिए मतलब वो फेमस है? आगरा, मथुरा, कानपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा एंड मथुरा इंडस्ट्रियल रीजन। द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज कोलकाता हावड़ा, कोलकाता रिशिरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोन्नगर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता हावड़ा। द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1853 बट व्हाई? अब यहाँ पर आपको बताना है कि फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल थी वो तो 1954 में मुंबई में बन गई, पर मुंबई में उसके एस्टैब्लिशमेंट के कारण क्या थे? बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, इट इज लोकेटेड नियर कॉटन ग्रोइंग एरिया, मुंबई वाज द फाइनेंशियल सेंटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नाइलॉन एंड पॉलिस्टर yarns आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? अब यहाँ पर आपको वो इंडस्ट्रीज बतानी है जो मैन्युफैक्चर करती है नाइलॉन एंड पॉलिस्टर yarns। तो वो कहाँ पर है? कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, जामनगर या फिर हजीरा। यहाँ पर मल्टी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर और पुणे। सो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। The shipbuilding industry was started at विशाखापट्टनम in which of the following year? फैक्चुअल क्वेश्चन है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विशाखापट्टनम में कब स्टार्ट की गई थी? 1940, 41, 42, 43। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1941। Which one of the following is the second largest producer of sugar in our country? फर्स्ट पे तो उत्तर प्रदेश है, पर सेकंड नंबर पे कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।